यहाँ मैं गूंद को गरम कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मेरे लिए रखा हुआ था और इसीलिए मैंने इसके लड्डू नहीं बनाए ताकि मैं इसे गरम करके खा सकूँ। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी गूंद ले लिया है। मेरा बहुत मन था कि मैं इसको गरम गरम खाऊं। गरम गरम गूंद जब हम बनाते हैं ताज़ा ताज़ा तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही टेस्ट लेने के लिए मैंने थोड़े से लड्डू बनाए थे, थोड़ा सा अलग से ऐसे रख लिया था मैंने अपने लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरी फैमिली को मेरी तरफ से सुबह सुबह की सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में आपका। तो यहाँ आप मुझसे मिल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, टाइम हो गया है करीबन 9 साढ़े 9 के करीब का टाइम। देखिए, टाइम के लिए आप मुझे कभी भी कमेंट मत करिएगा कि टाइम आप अटक के बताते हैं या फिर टाइम फिक्स नहीं बताते हैं सही से, टाइमिंग गलत होती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है, घर में घड़ी नहीं है, इसलिए टाइमिंग की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता है। 10-15 मिनट का गैप हो जाता है, पता नहीं लगता, मुझे आइडिया रहता है कि कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ मैं गूंद को गर्म कर रही हूँ अपने लिए। आज मेरा मन था कि सुबह सुबह मैं भी गूंद से और दूध से नाश्ता करूँ, तो मैंने 1 कप दूध गर्म कर लिया है और यहाँ गूंद को मैं गर्म कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि गूंद ऐसे लग जाएगा, क्योंकि मैंने पहली बार इसे गर्म किया था। कोई आइडिया नहीं था कि गूंद ऐसे जल जाएगा, और मेरा गूंद हल्का सा जल गया है। मुझे काफ़ी देर बाद पता लगा कि तो गूंद को गर्म करके खाना एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। ये मैंने कपड़ा लेने गई मैं कढ़ाई को उतारने के लिए, तो नीचे देखो लग गया थोड़ा सा यहाँ से। तो कपड़ा लेने जाने में मुझे 2-3 मिनट लग गई लेके आने में, तो उसी में लग गया। तो अब मैं इस गूंद के नाश्ता करूँगी यहाँ रख कर, और वो भी दूध के साथ में। और ये है सुबह सुबह का हेल्दी नाश्ता जिसको अब मैं करने वाली हूँ। देखो, इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। गरम गरम दूध और गरम गरम गोंद। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सुबह सुबह का नाश्ता हो गया था और यहाँ डेली रूटीन चालू हो गई है। हस्बैंड के जाने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। घंटा करीबन लग जाता है मुझे डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई करके सारी सेटिंग करने में। सुबह सुबह आप जानते हो ठंडी का मौसम है तो घर अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो आज मेरे दिमाग में आई कि हस्बैंड के जाने के बाद मैं डेली झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी डीपली क्लीनिंग करने के मन में थी। तो ये तख्त है, लकड़ी का बना हुआ है। ये मेरे आता है काम, लेकिन इतना नहीं आता। लेकिन मोस्ट इस काम के लिए मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे पास स्टोरेज नहीं है। कोई भी चीज़ मैं स्टोर करके कहीं रख नहीं सकती हूँ। तो मैं सारा सामान जो मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम में ज़रूरत पड़ती है जिस सामान की, वो सामान, और कुछ सामान ऐसा है जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है और वो मेरे पास है, तो मैं सभी चीज़ें इसके नीचे लगा देती हूँ। और कुछ सामान लगाती हूँ ज़रूरत का, और कुछ मेरा स्लेट आइटम का भी स्टॉक इसी के नीचे रखती हूँ मैं, क्योंकि एक तो सबको दिखाई नहीं देता, एक बिटिया से भी थोड़ा दूर रहता है, बिटिया के उस पर नज़र नहीं जाती। तो यहाँ मेरा सारा स्लेट आइटम मैंने साइड में अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। तो इसके नीचे मशीन रखी हुई है मेरी सिलाई वाली। सिलाई की मशीन मेरी ख़राब हो गई है, बहुत टाइम हो गया सिलाई की मशीन ख़राब हुए, तो ठीक नहीं करवाई है मैंने। मैं सोच रही हूँ इसको मिस्त्री के डाल के आऊँ। और यहाँ स्लेट पेंसिल दिख गई थी तो मेरा मन कर गया था कि मैं थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि मैंने सुबह नाइट में जैसे वीडियो शूट करती तो नाइट में भी वीडियो शूट नहीं की और सुबह भी नहीं की। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी स्लेट आइटम को चख लिया क्या मतलब खा लिया, और उसके बाद कंटिन्यू मैं अपना काम करती रही। और ये सारा ही सामान मैंने जो मेरी ज़रूरत का नहीं है, जो लॉन्ग टाइम बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी, उसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये टब है मेरे पास जिनकी मुझे कोई नीड नहीं है अभी। अभी क्या, मुझे इनकी नीड ही नहीं है। कुछ लोग कपड़े वगैरह वॉश करने में इनको यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती, क्योंकि बाथरूम में मेरे पास ऑलरेडी 6 बाल्टियाँ हैं। तो इनको रखने के बाद बाथरूम फिर है ना, कुछ लोगों को क्या है कि घर में ज़्यादा सामान होता है ना तो बहुत संतुष्टि होती है, वो एडजस्ट करके चलते हैं। मुझे घर में जैसे एक्स्ट्रा सामान हो जाता है मेरा दम घुटने लग जाता है।
आप देखते होंगे कि मेरे ब्लॉग में मैं ज़्यादातर डीप क्लीनिंग या फिर साफ़ सफाई या सेटिंग इधर उधर सेट करना ये सब करती रहती हूँ। ये सब करने का रीज़न यही है, मुझे हर 5वें छठे दिन ऐसा लगने लगा, दम सा घुटने लग जाता है। जैसे ही मुझे ऐसी फीलिंग आती है मैं सेटिंग चेंज करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं ज़्यादा सामान इसलिए भी नहीं रख सकती, जब ज़्यादा सामान हो जाता है तो मेरा दम घुटने लग जाता है। और ये जो तख्त है इसके नीचे मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, क्योंकि घर में स्टोर रूम नहीं है या फिर कोई स्टोरेज की जगह, अलमीरा वगैरह, वार्डरोब वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं इसके नीचे रखती हूँ। ये बैग वगैरह इनकी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं एक्स्ट्रा का कुछ सामान मैं बाहर निकाल रही हूँ। और ये डब्बे हैं छोटे छोटे, ये डब्बे मेरे कोई काम के नहीं हैं, काफ़ी दिनों से इसी के नीचे रखे हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी डब्बे हैं। तो इतने डब्बे मैं किचन में रख नहीं सकती, क्योंकि वार्डरोब नहीं है किचन में। तो इन सब को मैं निकाल लिए हैं। यहाँ साइड में एक लेबर की वाइफ है जो रहती है, वो भी लेबर का ही काम करती है। तो ये सब डब्बे मैं उसको दे दूँगी। मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं आ रहे, रखे ही हुए हैं। 1.5 साल हो गई मेरे को इस घर में आए, 1.5 साल से डब्बे इसी में रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ रखने से अच्छा है किसी को दे दूँ, काम आ जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी क्लीनिंग में कुछ सामान निकला है जिसे मैं डाल रही हूँ। और ये थैलियाँ हैं कुछ, जो बड़े साइज़ की थैलियाँ हैं, उनको हम संभाल के रख देते हैं, क्योंकि कभी ना कभी देखो काम आ ही जाती हैं, थैली वगैरह की ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये लेस मिली है मुझे एक, तो माइंड लगा रही हूँ कि इसे मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। तो एक लहंगा अच्छा है ना। हाँ, ढक्कन कहाँ गया इसका? स्टार्स वगैरह ज्यादा बड़े थे। देखा रख, बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर। और ये कलर भाई बहुत अच्छी बनी है। और ये भैंस के ठाण जैसी छत कर रखी है हमने, देख सकते हो। यहाँ मैं कवर सील रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी गांव की भाषा ऐसा ही रहे बेटा। ये मैंने कुशन कवर सीले हैं, देखो ढक्कन कहाँ गया इसका? देखो कैसे लग रहे हैं। और बिटिया ने वो पेंटिंग बनाई है। ये एक बैग सिला है, आप देख सकते हो। ये भी मैंने सिला था, आज नहीं सिला लेकिन पहले सिला था, लेकिन ये भी सिला हुआ है। ये मैंने सब्जी लाने के लिए, कैंटीन का सामान लाने के लिए, काफ़ी बड़ा है ये, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और किचन का सामान वगैरह लाने के लिए, ये सब के लिए बैग बनाया है। आज पूरा दिन यही निकल गया छत पे मेरा। ये देखो कितनी बुरी तरीके से छत बिखरी है, और बैठ के ऑरेंज खाई है वहीं पे। और शाम के 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया है। मैं थोड़ी देर नीचे चली गई थी, बिटिया को घुमा के लेके आई हूँ। भाई आए हुए थे, वो भी मेरे साथ में चले गए थे। यहाँ आश्रम पड़ता है नज़दीक में, तो घूमने का अच्छा जगह है वहाँ पर। पार्क वगैरह बच्चों के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। तो वहाँ में हम घूम के आए थे। छोटे भाई आए हुए थे मेरे चाचा के लड़के, तो मैं उनको लेके गई थी। तो बिटिया के साथ में जाने के बाद ये प्लानिंग बनी कि आलू के पराठे खाने हैं, बच्चों को आलू के पराठे खाने थे। तो फिर मैं बना रही हूँ बिटिया के लिए आलू के पराठे। तो यहाँ बिटिया के पापा आएंगे थोड़ा लेट आज, उन्होंने बोला है, उनका फ़ोन आया था। तो यहाँ हम और बच्चे सभी मिलके खा लेंगे आलू के पराठे, और उनका खाना जब वो आएंगे तब बनाऊँगी मैं। तो यहाँ मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और ये आलू के पराठे के अंदर ही मैंने जो दिन में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, पनीर के पराठे बनाए थे, तो मैंने थोड़ा सा पनीर रख लिया था। वही पनीर मैंने आलू की जो ग्रेवी रेडी करी थी उसमें मिक्स कर दिया मैंने। तो ये आप कह सकते हो कि पनीर और आलू के मिक्स पराठे हैं। तो आप देख सकते हैं
थोड़ा आलू मैश किया हुआ है मैंने इनके अंदर, और थोड़ा पनीर है, ये बिटिया के लिए मैंने बना दिए हैं। उसका बहुत मन था कि मम्मा पनीर के पराठे खाने हैं, और जो भाई आए हुए थे उनका मन था कि उन्हें आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने दोनों के मिक्स करके बना दिया ताकि दोनों खुश हो जाएं, कि दोनों ही छोटे हैं, बच्चे हैं। और मैं किचन में अच्छे से शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा स्टैंड टूट चुका है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को भी इग्नोर कर दें। किचन में शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बिटिया से करवाती हूँ, लेकिन बिटिया भी छोटी है तो उसका मन होता है तो कभी कर देती है, कभी मना कर देती है। कभी कभी तो मैं कहती रहती हूँ लेकिन वो नहीं करती, उसका मन नहीं होता है, तो कभी मन होता है तो कर भी देती है। तो जब तक स्टैंड नहीं आता, काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ कि स्टैंड ले लूँ, और स्टैंड ले ही नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों में से किसी को भी थोड़ी सी भी जानकारी है तो मुझे स्टैंड के बारे में प्लीज़ बताइए। मैं कौन सी ब्रांड का लूँ या कौन सी कंपनी का लूँ, आप लोग मुझे बताना। और वेलकम है आप सबका। पनीर के पराठे आप लोग आइए और खाइए, बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ मैं। मेरे प्याज के, आलू के, पनीर के, गोभी के, मैं हर चीज़ के पराठे बनाती हूँ, लेकिन कभी फटते नहीं हैं। बहुत अच्छे से बनाती हूँ मैं, और इस चीज़ की तारीफ़ सभी करते हैं, जितने भी मेरे नेबर्स हैं वो भी करते हैं, रिलेटिव हैं वो भी करते हैं कि पराठे आप अच्छे बनाती हैं और आपके कभी भी नहीं फटते हैं। तो पराठे बन के तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहले इन पराठों में मैंने ना प्याज डाली और ना ही लहसुन डाला है। तो सबसे पहले बाल गोपाल के लिए एक पराठा दे दिया है मैंने। बाल गोपाल मतलब बिटिया बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए ले गई है। ये देखिए कैसे फुल्ले फुल्ले एकदम फ्लफी, बिल्कुल बढ़िया बन के रेडी हो गए हैं पराठे, आप देख सकते हैं। ऐसे पराठे जब बनते हैं ना तो देखते ही मन करता है खाने का, और जब मैं बनाती हूँ और इस तरीके से फूलते हैं तो मेरे से तो कंट्रोल भी नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है कि जस्ट अभी खा लें, और जब कोई दूसरा बना के देता है तब तो और भी गजब लगते हैं। तो यहाँ बिटिया खा रही है खाना। काफ़ी देर से मैंने इसे बिठा रखा था धूप में कि बेटा सुबह सुबह की धूप लो। सुबह सुबह की धूप करीबन ठंडी के मौसम में धूप तो 12 या 1 बजे तक ही आती है, सुबह सुबह तो कहाँ होती है। तो बिटिया अपना खाना खा रही है, तो मैं भी सोची थोड़ा खाना खा लूँ। मुझे भी भूख लगी थी क्योंकि नाइट में मैं भी नहीं खाती। तो हम दोनों माँ बेटी बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बाहर धूप का मज़ा ले रहे हैं। वैसे थक भी गए थे क्योंकि हम इस टाइम ही खाना खा लेते हैं। थकान हो गई थी आश्रम तक जाने में, आने में, घूम के आने में। तो बिटिया को भी मैं थोड़ा जल्दी खाना दे देती हूँ, मैं भी जल्दी खा लेती हूँ। फिर दूसरे दिन उसी रूटीन के हिसाब से उसी टाइम पे फिर खा लेते हैं। तो ये नाइट में क्या बोलते हैं उसको, फास्टिंग बोलते हैं, वो हो जाती है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको, प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरा नोटिफिकेशन सीधा आपके फ़ोन तक पहुंच सके और आप लोग डेली मेरी वीडियो पे अपडेट आपको मिलता रहे, आप डेली देख पाएँ। और यहाँ मैंने लस्सी ली है, गांव की लस्सी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, ताज़ा ताज़ा, एक